नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना की शुरुआत करेंगे। कोरोना वैक्सीन वितरण को लेकर केंद्र सरकार ने तेज की तैयारियां, कई राज्यों में शुरू होगा मॉक ड्रिल। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 167 नए मरीज मिले, जबकि 176 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली। और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पुरातत्व विभाग के सभी पर्यटन स्थलों में अगले साल 15 अगस्त तक लोगों को निःशुल्क फोटोग्राफी और शूटिंग की दी अनुमति। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे वर्चुअल माध्यम से जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना की शुरुआत करेंगे। इससे सभी लोगों और समुदायों को उत्कृष्ट और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी और उनका वित्तीय जोखिम कम होगा। गृहमंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा। इससे 15 लाख परिवारों को लाभ होगा। यह योजना पीएम जय योजना के साथ चलाई जाएगी। योजना का लाभ देश भर में कहीं भी लिया जा सकता है। पीएम जय योजना के तहत सूची में शामिल अस्पताल इसके तहत सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वर्चुअल माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी की। उन्होंने बटन दबाकर 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के लाभार्थी किसानों से बातचीत भी की। किसानों ने श्री मोदी को पीएम किसान और अन्य विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के बारे में अनुभव भी सुनाए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ लोग अफवाहें और भ्रामक बातें फैला रहे हैं कि अगर किसानों ने अनुबंध पर खेती की तो उनकी जमीन छीन ली जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कृषि लागत कम करने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं। किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम लेपित यूरिया और सौर पंप जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ करोड़ों किसानों को मिल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने देश की 1000 से अधिक कृषि मंडियों को ऑनलाइन संपर्क से जोड़ दिया है। श्री मोदी ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में हाल के सुधारों से सरकार ने किसानों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए हैं। इस अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदर्शनकारी किसानों से अपील की कि वे आंदोलन समाप्त कर बातचीत के लिए आगे आएं। देश में कोरोना वैक्सीन के वितरण की तैयारी अंतिम चरण में है। केंद्र सरकार ने कोरोना टीकाकरण की व्यवस्था को परखने के लिए 4 राज्यों पंजाब, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में 28 और 29 दिसंबर को पूर्वाभ्यास की तैयारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस अभ्यास के तहत टीके की आपूर्ति, जांच रसीद और आवंटन से संबंधित ऑनलाइन मंच कोविन पोर्टल में डेटा डालना, दल के सदस्यों की तैनाती का आकलन होगा। साथ ही टीका स्थलों पर जांच, लाभार्थियों के साथ छद्म अभ्यास रिपोर्टिंग का भी परीक्षण होगा। पूर्वाभ्यास के तहत टीके के कोल्ड चेन प्वाइंट, उसकी ढुलाई के इंतजाम, टीका स्थल पर भीड़ का प्रबंधन, एक दूसरे के बीच दूरी बनाने की व्यवस्था को परखा जाएगा। केंद्र सरकार ने कोविड टीकाकरण के लिए प्राथमिकता वाले समूहों की जल्दी पहचान करने और टीके के समान रूप से वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पिछले कुछ महीनों में व्यापक तैयारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर कोविड टीकाकरण के लिए 30 करोड़ लोगों की पहचान की है, जिनमें स्वास्थ्यकर्मी, अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मी और सफाई कर्मचारी शामिल हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत स्वदेश निर्मित कोविड का टीका जल्द ही लेकर आने वाला है। उन्होंने इसे संभव बनाने वाले वैज्ञानिकों को उनके कठिन परिश्रम के लिए बधाई दी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के समापन सत्र को हैदराबाद से वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री नायडू ने देश में कोविड जांच किट, पीपीई किट बनाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैज्ञानिकों की समर्पण भावना की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी की शुरुआत के समय देश में पीपीई किट, वेंटिलेटर और जांच किटों का उत्पादन नहीं के बराबर होता था। अब थोड़े से समय में इनका उत्पादन इतना अधिक हो गया है कि देश से इनका निर्यात किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहा है। वैश्विक महामारी का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके सरकार ने प्रदेश हित में काफी कुछ बेहतर करने का प्रयास किया है।
आने वाले वर्ष में जनजीवन को सामान्य बनाए रखने के लिए सरकार क्या कुछ करेगी, इसका रोड मैप 29 तारीख को जनता के समक्ष रखेगी। मुख्यमंत्री एक निजी कार्यक्रम में बोकारो आए हुए थे। श्री सोरेन ने बोकारो हवाई अड्डा परिसर में मीडिया से बातचीत के क्रम में बताया कि 29 तारीख को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से सरकार के कार्य को जनता के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार हर चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। प्रदेश की जनता को किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होने दी जाएगी। चुनौती भरा साल हम लोगों ने पार किया। 29 तारीख को जिला स्तरीय पूरे राज्य में कार्यक्रम आयोजित होने हैं। एक साल ये राज्य कैसे चला और आने वाले समय में राज्य किस ओर जाएगा, किस तरीके से आगे जाएगा, इसका एक रूपरेखा आप लोग के समक्ष रखी जाएगी। हालांकि अभी तक हम लोग वैश्विक महामारी से बाहर नहीं आए, अभी भी चुनौती बिल्कुल अपने स्तर पर है। इस वजह से हालात समय को ध्यान में रख आम जीवन को सामान्य करने पर हम लोग प्रयत्नशील हैं और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर बेहतर गति देने का प्रयास हम लोगों ने किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 167 नए मरीज मिले, जबकि 176 लोगों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी मिली है। राहत की बात रही कि एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,13,954 हो गया है। इनमें 1,587 सक्रिय केस हैं, जबकि 1,11,351 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 1,016 कोरोना मरीज की मौत हुई है। वहीं प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट 97.71% है। अब तक 47 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है। कल 12,000 से अधिक कोविड टेस्ट किए गए। देश में कोविड रोगियों की संख्या में और कमी आई है और यह कुल संक्रमित लोगों की 2.78% रह गई है। इस समय 2,81,000 मरीज उपचार करा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में करीब 23,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.77% हो गई है। अब तक कुल 97,17,000 रोगी ठीक हुए हैं। देश भर में स्वस्थ रोगियों की संख्या उपचार करा रहे मरीजों से 34 गुना अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 9,97,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक देश में करीब 16 करोड़ 63 लाख जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बड़े पैमाने पर जांच की सुविधा से संक्रमित रोगियों का पता लगाने में मदद मिली है। देश भर में इस समय 2,281 प्रयोगशालाएं कोविड नमूनों की जांच कर रही है। इनमें से 1,200 सरकारी और 1,081 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड के 100 से अधिक गांवों के आसपास के इलाके इन दिनों गुड़ की सौंधी खुशबू से भरे हुए हैं। बंगाल के नदिया और वर्धमान जिले के प्रवासी कारीगर इन इलाकों में बड़ी मात्रा में खजूर का गुड़ बनाने में जुटे हैं। इस गुड़ की बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में खूब मांग है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे दुमका संवाददाता।
दुमका जिले के रानेश्वर प्रखंड के 100 से अधिक गांव के आसपास के इलाके इन दिनों गुड़ की सौंधी खुशबू से भरे हुए हैं। बंगाल के नदिया और बर्धमान जिले के प्रवासी कारीगर इन इलाकों में बड़ी मात्रा में खजूर का गुड़ बनाने में जुटे हैं। दरअसल इस इलाके में वन भूमि तथा सरकारी और गैर सरकारी जमीन पर बड़ी संख्या में खजूर के पेड़ हैं। इन पेड़ों से रस निकालकर गुड़ बनाने का यह काम हर साल 3 से 4 महीने तक चलता है। बंगाल के प्रवासी गुड़ उत्पादकों की एक टीम एक दिन में करीब 45 किलोग्राम गुड़ का उत्पादन करती है। ऐसी 100 से ज्यादा टीमें हर साल जाड़े के मौसम में यहाँ करीब 2 करोड़ रुपए मूल्य के गुड़ का उत्पादन करती हैं। इस गुड़ की बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में खूब मांग है। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। चतरा जिले की औद्योगिक नगरी टंडवा प्रखंड में स्थित NTPC की नॉर्थ कर्णपुरा मेगा ताप विद्युत परियोजना से मार्च से बिजली उत्पादन शुरू होगी। कल परियोजना के बॉयलर का परीक्षण पूरी तरह सफल रहा। NTPC के कार्यकारी निदेशक असीम कुमार गोस्वामी ने बताया कि इसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित किया जा रहा है। जिले की महत्वाकांक्षी NTPC नॉर्थ कर्णपुरा मेगा ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास 6 मार्च 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। शिलान्यास के 2 दशक बाद इस परियोजना से बिजली उत्पादन होने जा रहा है। बहुप्रतीक्षित योजना के शुरू हो जाने के बाद चतरा जिले में बिजली की समस्या न सिर्फ दूर होगी, बल्कि चतरा से सटे दूसरे जिलों के साथ साथ कई अन्य राज्यों को भी इस परियोजना से बिजली मिल सकेगी। पलामू जिले में पुलिस ने मेदिनीनगर निगम के वार्ड 10 के जमादार को अमेरिकन पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। उसके पास से 3 गोली और मैगजीन भी बरामद किया गया है। जमादार FCI गोदाम के पास एक बालू व्यवसायी को गोली मारने की धमकी दे रहा था। इस घटना में जमादार के साथ एक अन्य युवक भी शामिल था। पुलिस उसकी पहचान और गिरफ्तारी में जुटी है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने विश्व धरोहर स्थलों को छोड़कर भारतीय पुरातात्विक स्मारक स्थलों पर निःशुल्क शूटिंग करने की इजाजत दे दी है। यह आदेश अगले साल 15 अगस्त तक मान्य रहेगा। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए यह छूट दी गई है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर धरोहर, भारतीय भाषा संवर्धन, भारतीय परंपरा और संस्कृति, स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता संघर्ष, लोक संगीत तथा भाषा और पर्यटन से संबद्ध परियोजनाओं पर कार्य कर रहे व्यक्ति तथा एजेंसियों को शूटिंग पर लगने वाले शुल्क में छूट दी गई है। इस छूट की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती से की गई। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन स्थलों पर शूटिंग करने के लिए ऑनलाइन अनुमति अनिवार्य होगी। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा रखरखाव वाले इन स्थलों पर अब वीडियो बनाने और फोटो लेने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। झारखंड के 22.5 लाख किसानों के खाते में आए 450 करोड़ रुपए, देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर, इस शीर्षक के साथ दैनिक भास्कर ने किसान सम्मान निधि की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। आंदोलन का दुरुपयोग कर रहे विरोधी दल, तर्कसंगत और मुद्दों पर बात करने की सरकार तैयार, इस शीर्षक के साथ प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री के कृषि संवाद को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। मोदी सरकार ने माफ किया किसानों का 95,000 करोड़ का कर्ज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली में बसंत कुंज के गौशाला में संबोधन को रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। चिटफंड घोटाले के मामलों का अब होगा स्पीडी ट्रायल, दैनिक हिन्दुस्तान ने रांची में 2 विशेष कोर्ट खोलने की प्रक्रिया शुरू होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। मुंबई मेल, मौर्य, वनांचल और गंगा दामोदर में तत्काल टिकट बंद, दैनिक जागरण ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। तिरुअनंतपुरम में 21 साल की आर्या होगी देश की सबसे युवा मेयर, अंग्रेजी में प्रकाशित द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान टाइम्स ने प्रख्यात साहित्यकार शमशुर रहमान फारूकी के निधन की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना की शुरुआत करेंगे। कोरोना वैक्सीन वितरण को लेकर केंद्र सरकार ने तेज की तैयारियां, कई राज्यों में शुरू होगा मॉक ड्रिल। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 167 नए मरीज मिले, जबकि 176 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली। और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पुरातत्व विभाग के सभी पर्यटन स्थलों में अगले साल 15 अगस्त तक लोगों को निःशुल्क फोटोग्राफी और शूटिंग की दी अनुमति। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार के ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।